Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to begin with new topic in grammar, that is non-finite verb. तो बच्चों वर्ब आपने पढ़े होंगे तो वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइनाइट होते हैं, एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं आपने सिंपल एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, जो भी हम एक्शन वर्क करते हैं, जो भी एक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? वर्ब. हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया. बट वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, एक फाइनाइट होते हैं और एक नॉन फाइनाइट. जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं. बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट. क्लियर? तो क्या डिफरेंस है दोनों में, अभी हम यही जो है क्लियर करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं दे फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री. इन्फिनिटिव्स होते हैं, जिरंट होते हैं और पार्टिसिपल होते हैं. जो इन्फिनिटिव्स होते हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू टू. एक होता है इन्फिनिटिव विथ टू, एक होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू. राइट? जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं विदाउट यूजिंग टू. बट जो जिरंट होते हैं वो क्या होते हैं? V1 प्लस ING होते हैं. ये किसकी तरह होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह होते हैं. बट एज ए नाउन हम इनको यूज करते हैं, एज अ वर्ब हम इनको यूज करते हैं. डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे. पार्टिसिपल भी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं उसमें V1 प्लस ING को हम यूज करते हैं, और जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और जो हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं बच्चों? तो हैविंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इसी को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनिटिव्स, टू प्लस V1, जिरंट, V1 प्लस V4 को हम यूज करते हैं. इसी को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. पार्टिसिपल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. क्लियर? नेक्स्ट है वर्ब. अब वर्ब क्या होता है ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि वर्ब जो है आप 6, 7, 8 सब में पढ़ते आ रहे हैं. वर्ब कोई भी हम एक्शन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब. एक होता है हमारा फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट. ये क्या है हमारा? फाइनाइट. इसको जो है आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, तो इसको जो है हाईलाइट कर लेते हैं. ठीक है? तो दिस इज योर फाइनाइट. क्लियर? एंड दिस इज योर नॉन फाइनाइट. तो वर्ब इज डिवाइडेड इनटू टू: फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. और फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों? चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस. जो भी हमारे टेंस के अकॉर्डिंग हम जो है वर्ब को यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब. क्लियर? चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस. जो नॉन फाइनाइट होते हैं बच्चों, नो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस. राइट? ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से हम चेंज नहीं करते. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री. फर्स्ट वन इज योर इन्फिनिटिव्स विथ टू, टू प्लस V1, जैसे टू स्पीक, टू गो, टू वॉक. राइट? नेक्स्ट इज योर क्या होता है? इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव होती है विदाउट यूजिंग टू. क्लियर? नेक्स्ट इज जिरंट. नेक्स्ट क्या है बच्चों? जिरंट.
जिरन में हम क्या यूज करते हैं, V1 प्लस ing। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, ing फॉर्म को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपल। तो पहला क्या है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर, प्रेजेंट, पास्ट एंड नेक्स्ट इज योर परफेक्ट। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं बच्चों, V1 प्लस ing। जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं उसमें हम V3 यूज करते हैं और परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैविंग प्लस V3। क्लियर। तो इट इज वेरी सिंपल कि वर्ब जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइनाइट होते हैं, एक नॉन फाइनाइट होते हैं। जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो जो हम टेंसेज में यूज करते हैं, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस। नॉन फाइनाइट कोई चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। नॉन फाइनाइट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। पहला होता है हमारा विदाउट टू, विथ टू, इन्फिनेटिव विथ टू, और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। नेक्स्ट इज योर जिरन। जिरन में हम V1 प्लस ing को यूज करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे एंड आपको जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इट विल बी क्लियर। पार्टिसिपल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। प्रेजेंट में V1 प्लस ing को हम यूज करते हैं, पास्ट में V3, परफेक्ट में हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, V3। प्रेजेंट जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इट इज यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसको यूज करते हैं, ing फॉर्म यूज करते हैं, इज MR। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों इट इज क्लियर कि वर्ब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, finite, non-finite. Non-finite is further divided into 3, infinitive, gerund and participle. Next is difference क्या है finite verbs में और non-finite verbs में। तो finite verbs act as a verb, they got home very late last night। तो जो हम tense करते हैं उसके according हम verb को change करते हैं, चाहे वो past and definite हो, चाहे present tense हो, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करते हैं। तो दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट, एक्ट एज द मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब की तरह हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्ट एज द मेन वर्ब ऑफ ए क्लॉज, आई लिव इन जर्मनी, इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस। जैसे अभी हमने बताया था कि ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग। शी वॉज वेटिंग इन द रूम बिफोर ही केम इन। अगर प्लूरल होता तो हम वो को यूज करते, वो वेटिंग। यूज इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, किस टेंस से प्रेजेंट और पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं, ये आप लोगों ने टेंसेस में किया है। अपीयर इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जो हमारा फाइनाइट वर्ब्स होते हैं इनको हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंटली भी जो है यू कैन यूज, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं इनको कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी द डिफरेंस। डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब। सेलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। तो सेलिंग क्या है, यहाँ पे एज ए वर्ब नहीं यूज करा है हमने, यहाँ पे इसको एज ए सब्जेक्ट जो है नाउन की तरह हमने इसको यूज करा है। एक्ट एज नाउन्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन। डू नॉट इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस। जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि ये इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। शी टिपटोड राउंड द हाउस सो एज नॉट टू वेक एनीवन। एज इन्फिनेटिव्स, gerunds एंड पार्टिसिपल्स की तरह हम इनको यूज करते हैं। Later we will discuss it in detail. Example, I struggle to understand. Appear in infinitive, participial and gerund participle clause. Kids like to play on computers. So to play is your infinitive with to. Next है non-finite verbs. अब एक्चुअल में नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, अभी हमने देखा कि कितने टाइप्स के होते हैं, फर्दर कितने में डिवाइड होते हैं ये, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नाउ लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ए नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब फॉर्म दैट डज नॉट शो टेंस। अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं या फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं, तो फाइनाइट वर्ब क्या शो करते हैं, टेंस। बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है,
verb is a form that does not show tense. In other words, you cannot tell if a sentence is in past tense, present tense or future tense by looking at non-infinitive verb. अगर आप non-infinitive verb को देख के sentence को ये नहीं बता सकते it is in which tense, whether it is in present tense or past tense or future tense. Clear? Therefore, a non-finite verb is never the main verb in a sentence. तो ऐसा नहीं है कि non-finite verb को हम main verb की तरह यूज नहीं करते. Second thing, कि it does not show any tense. अगर कोई non-finite verb को यूज किया है तो आप कह नहीं सकते. You can't say whether it is in present tense, past tense or future tense. Clear? अब कैसे हमें पता चलेगा? अभी हम एग्जाम्पल करेंगे. पहले उसको जो है हम एक देखते हैं फॉर्मेट में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. जैसे अभी एज वी डिस्कस, पहला होता है जिरंस, जिसमें हम V1 की और ing फॉर्म को यूज करते हैं. अब कैसे यूज करते हैं वी विल डिस्कस इट लेटर. नेक्स्ट होता है हमारा इन्फिनेटिव्स होते हैं. इन्फिनेटिव्स भी दो तरीके के होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2. एक होता है हमारा इन्फिनेटिव with 2, एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट 2. विदाउट 2 और इसको दूसरा नाम क्या है इसका? बेयर इन्फिनेटिव. बेयर इन्फिनेटिव. क्लियर? To bake, to sing, to run, to go. ये क्या है? With 2. नेक्स्ट है पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स को फर्दर डिवाइड किया है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं V1 प्लस ing, पास्ट पार्टिसिपल V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. परफेक्ट पार्टिसिपल्स में हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? बेकिंग, सिंगिंग, रनिंग, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है. कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं. ing फॉर्म को हम यूज करते हैं. तो ये आपने जो है कि कहाँ पढ़े थे बच्चों? टेंसेस. दीज लुक द सेम एज जिरंस. अब ये जिरंस की तरह है क्योंकि हमने जिरंस में भी क्या पढ़ा बच्चों? V1 प्लस ing, रनिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग, राइट. तो क्या डिफरेंस है ये अभी हम जो है डिस्कस करेंगे. ये वर्ब की तरह यूज होते हैं बट यहाँ पे जो है ये हम सब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं, नाउन की तरह भी यूज करते हैं. तो अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा. राइट? बेक्ड, संग, रन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग फिनिश्ड, हैविंग के साथ क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? दिस राइट, ये जो है जिरंड से सिमिलर होते हैं बट क्या डिफरेंस है अभी हम इसको डिस्कस करें. नॉन फाइनाइट वर्ब्स फंक्शन एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स और कंबाइंड विद द फाइनाइट वर्ब फॉर वर्ब टेंस. और कई बार हम इनको यूज करते हैं टेंस के वर्ब के साथ मिलके जो है. समटाइम वी यूज इट कंबाइंडली विद अ फाइनाइट वर्ब फॉर वर्ब टेंस. क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन. एंड कितने टाइप्स के होते हैं फाइनाइट वर्ब? आई होप इट इज क्लियर टू यू कि नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब फॉर्म दैट डज नॉट शो टेंस, जो टेंस को नहीं बताते हैं. इन अदर वर्ड्स यू कैन नॉट टेल इफ ए सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस बाय लुकिंग एट नॉन फाइनाइट वर्ब. अगर किसी भी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है तो आप ये नहीं बता सकते कि ये वेदर इट इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. Therefore, a non-finite verb is never the main verb in a sentence. अब यहाँ पे कैटेगरीज हैं जो आई होप आपको पता चल गया होगा कि non-finite verb जो है further divided into gerunds और gerund, infinitives and participles. नेक्स्ट है अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं कि gerunds क्या होते हैं, इन्फिनेटिव्स कहाँ यूज होते हैं या पार्टिसिपल्स को सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं. राइट?
जैसे अभी मैंने बताया आपको कि आप जो है अगर हम जिरन की बात करते हैं तो जिरन में जो V1 प्लस ing को हम यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं? एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के तरह कैसे यूज करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिरंड, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि उसमें भी हम V1 प्लस ing को यूज करते हैं एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम क्या यूज करते हैं? V1 प्लस ing। क्लियर? तो एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब V1 प्लस ing। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम किसको यूज करते हैं? जिरंड को यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं? लेट्स सी द एग्जांपल। अब हमने यहाँ पे लिखा है स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। अब स्मोकिंग क्या है यहाँ पे? जिरंड। क्या है स्मोकिंग? जिरंड। वर्ब क्या है आपका? इज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। तो स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो इज का आपका सब्जेक्ट क्या है? स्मोकिंग। तो यहाँ पे जो जिरंड यूज हुआ है, इट इज यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हमने इसको यूज करा है, दैट इज वाई स्मोकिंग क्या है आपका? जिरंड, राइट। बट कैसा है जिरंड है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है? वर्ब का। तो वर्ब क्या है आपका? इज योर वर्ब, और स्मोक क्या है आपका? जिरंड है। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? इट इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तो जिरंड इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे ये दिस इज नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो स्मोकिंग क्योंकि सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है वर्ब के, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड जिरंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्विमिंग इज गुड फॉर गुड एक्सरसाइज। अब स्विमिंग कैसी एक्सरसाइज है? इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इज क्या है आपका बच्चों? वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो इज का सब्जेक्ट क्या है? स्विमिंग। तो स्विमिंग क्या है यहाँ पे? जिरंड, राइट। तो जिरंड क्या कैसा काम कर रहा है यहाँ पे? एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। स्मोकिंग, स्विमिंग, दोनों क्या है बच्चों? जिरंड। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी हम जिरंड को यूज करते हैं। तो बच्चों ये आप कंसेप्ट को क्लियर रखें कि जिरंड में और पार्टिसिपल्स में क्या डिफरेंस है, यहीं से आपको जो है क्लियर होगा थ्रू दीज एग्जांपल्स। तो पहला हमने बताया कि एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सेकंड में काम कर रहा है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। लेट्स सी द एग्जांपल। शी लाइक्स स्विमिंग। अब यहाँ लाइक्स क्या है बच्चों? तो क्या अच्छी लगती है? स्विमिंग। तो लाइक्स इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है? स्विमिंग। दिस इज योर वर्ब, और वर्ब का क्या है यहाँ पे? स्विमिंग। स्विमिंग क्या है यहाँ पे? जिरंड। तो कैसा काम कर रहा है वो? वर्ब की तरह काम कर रहा है, पर किसका वर्ब है? सॉरी, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट किसका जो ऑब्जेक्ट है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और कौन से वर्ब का ऑब्जेक्ट है? लाइक्स, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है बच्चों? ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब, राइट। तो वर्ब के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है बच्चों? ये वर्ब है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो आपको क्लियर हो गया कि एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तो जिरंड कैसे यूज हो रहा है? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? स्विमिंग। क्या है? ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या है? लाइक। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री की तरह हम यूज करते हैं इसको। ये नहीं है। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, हम जो है इसको कैसे यूज करते हैं? प्रपोजिशन के एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, राइट। वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हम जिरंड को यूज करते हैं। इन द नेक्स्ट सेंटेंस कैसे यूज करते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। कैसे करते हैं? लेट्स सी द एग्जांपल। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब ऑफ क्या है बच्चों?
preposition, और हमने कहा कि gerund को हम यूज करते हैं object of a preposition. So this is your object. ये क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज योर प्रेपोजिशन. ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन. तो gerund को हमने कैसे यूज करा है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन. ही क्या आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है, स्विमिंग क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे जो है आपको लग रहा होगा भाई स्विमिंग क्या है? वर्ब है, बट यहाँ पे ये क्या है? gerund है. और किसका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है? प्रेपोजिशन. दे आर एक्यूज्ड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इस फॉर्म क्या है हमारा? वर्ब. ऑफ स्टीलिंग, अगेन ऑफ क्या आपका? प्रेपोजिशन. और स्टीलिंग जो है हमारा gerund है, और किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है. तो डिफरेंस देखिए कि gerund में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है. दोनों में हम V1 प्लस ing यूज करते हैं, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कैसे यूज करते हैं? टेंसेस में भी हम यूज करते हैं और अलग अलग फॉर्म्स में यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं वो लेटर वी विल डिस्कस. तो अभी हम gerund पढ़ रहे हैं. तो gerund एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, और एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन. नेक्स्ट है एज द कॉम्प्लीमेंट of a verb, right? Complementary. My hobby is collecting stamp. अब मैं बता रही हूँ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है कि मेरी हॉबी क्या है? इज कलेक्टिंग स्टैम्प. तो इज क्या है हमारा? वर्ब. तो वर्ब में हम क्या दे रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि कलेक्टिंग स्टैम्प. तो यहाँ पे कलेक्टिंग क्या है? gerund है, जो कि कॉम्प्लीमेंट दे रहा है किसको? वर्ब को. नेक्स्ट इज माई फेवरेट पास टाइम इज बर्ड वॉचिंग. इस क्या है? आपका वर्ब है. बर्ड वॉचिंग क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि मेरी जो फेवरेट पास टाइम है क्या है? इट इज बर्ड वॉचिंग. तो हमने देखा कि हम जो है gerund को कैसे यूज करते हैं? एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, या हम उसको यूज करते हैं एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब. क्लियर? तो यहाँ वर्ब के साथ हमने देखा कि कहीं पे वो जो वर्ब के साथ जो है gerund एक्ट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, या कहीं ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है प्रपोजिशन के साथ. कहीं पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कहीं किसका है? वर्ब का सब्जेक्ट की तरह वो एक्ट कर रहा है. क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि gerund को हमने डिफरेंट वे में जो है यूज करा है इन डिफरेंट सेंटेंसेस. क्लियर? नेक्स्ट इज योर इन्फिनेटिव. अब हमने पढ़ा था कि अभी जस्ट वी डिस्कस कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं कि एक होता है इन्फिनेटिव टू, एक होता है विदाउट टू, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव. तो इन्फिनेटिव्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू. इन्फिनेटिव विद टू और इन्फिनेटिव विदाउट टू, दैट इज बेयर इन्फिनेटिव. क्या बोलते हैं उसको? बेयर इन्फिनेटिव. अब कैसे यूज करते हैं? यूज टू बिफोर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन्स टू वॉक, टू स्पीक, राइट? तो कोई भी जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज योर V1. टू गो, इससे पहले अगर हम टू लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? वो टू इन्फिनेटिव. क्या बोलेंगे उसको? टू इन्फिनेटिव, या इन्फिनेटिव विथ टू. यूज टू बिफोर बेस फॉर्म. बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब इसमें कोई टेंस नहीं है, आप देखेंगे कि कोई टेंस नहीं है, कुछ नहीं है. हम सिंपली यूज कर रहे हैं अलाउ मी टू गो होम. इससे पता चल रहा है कि हम सेंटेंस जो है किस में बोल रहे हैं? प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, पास्ट टेंस में बोल रहे हैं, या फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं. क्या ये आपको क्लियर हो रहा है? ऑब्वियस है नो. तो जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी एट दैट टाइम यही डिस्कस करा था कि कोई भी अगर हम नॉन फाइनाइट को देखेंगे सेंटेंस में, तो यू कैन नॉट टेल, ये नहीं बता सकते कि इट इज इन विच टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. तो यहाँ पे इन्फिनेटिव क्या है? टू गो. अलाउ मी टू गो होम. शी इज वाइज एनफ टू टेक डिसीजन. टू टेक. तो यहाँ पे कौन सा यूज करा हमने? इन्फिनेटिव विथ टू. क्या यूज करी? इन्फिनेटिव
with to, right? Interrogative words प्लस इंफिनिटिव टू। अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनमें भी हम क्या यूज करते हैं, इंफिनिटिव टू। अब इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, राइट? तो इसमें भी हम जो है क्या यूज करते हैं, इंफिनिटिव टू। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट नो व्हाट टू डू। अब व्हाट क्या है आपका, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, व्हाट टू डू, टू इंफिनिटिव और V1 के साथ हमने टू यूज करा, तो ये क्या है हमारा, इंफिनिटिव टू। क्लियर? सिमिलरली, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले। मैं सीख रहा हूं कैसे खेलते हैं, हाउ टू प्ले। तो हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आपको वर्ड्स जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स आप यूज करें, तो इन सेंटेंसेस में यू कैन यूज इंफिनिटिव टू। हाउ टू प्ले, हाउ टू रन, हाउ टू गो, व्हाट टू डू। नेक्स्ट है बेयर इंफिनिटिव विदाउट टू। अब कई सेंटेंस होते हैं जहां पे हम टू का यूज नहीं करते हैं और सिंपली V1 को यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेयर इंफिनिटिव और इंफिनिटिव विदाउट टू। लेट हिम डू हिज वर्क। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूं, लेट हिम टू डू हिज होमवर्क, तो बच्चों क्या ये सही है, लेट हिम टू डू हिज होमवर्क? इज इट राइट? नो, इट इज रॉन्ग, क्योंकि हम जो है बेयर इंफिनिटिव यहाँ पे यूज करेंगे, ये सेंटेंस क्या है आपका, रॉन्ग। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, लेट हिम डू हिज होमवर्क। हम कहाँ पे इसको यूज करेंगे, या तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स में यूज करेंगे प्लस इंफिनिटिव टू, बट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लेट के साथ अगर कोई क्वेश्चन करते हैं आप, लेट मी गो देयर, लेट मी टू गो देयर नहीं लिखेंगे आप, या नहीं बोलेंगे लेट मी टू डू दिस वर्क, दिस इज रॉन्ग। लेट मी टू गो देयर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्या बोलना है आपको, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी गो देयर, राइट? तो दिस इज रॉन्ग, अगर हम यहाँ पे टू लगाएंगे इट इज रॉन्ग। लेट हिम टू डू इज रॉन्ग, let us to go is wrong, let us go to the cinema, let us go to the market, let us do this work, let me go there, right? तो let करके अगर कोई भी सेंटेंस आप यूज करेंगे तो डोंट यूज इंफिनिटिव विथ टू। यहां पे हम कौन सी यूज करेंगे, बेयर इंफिनिटिव। लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी गो देयर, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, राइट? तो अगर आप इसमें टू लगा देंगे तो इट मीन्स इट इज रॉन्ग। क्लियर? जैसे अभी मैंने सेंटेंस बताया कि लेट हिम या लेट अस टू गो टू द सिनेमा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, लेट मी गो देयर, अगर मुझे कहीं जाना है, लेट मी आस्क द क्वेश्चन, तो लेट मी टू गो देयर, इट इज रॉन्ग। क्लियर? तो किस तरह से सेंटेंस को बनाना है, अगर आप यहाँ पे टू लगा देंगे तो इट मीन्स इट इज रॉन्ग। गो, डू क्या है बच्चों, ये बेयर इंफिनिटिव है विदाउट टू। या लेट मी गो देयर, लेट मी टू गो इज रॉन्ग, लेट मी टू डू इज रॉन्ग, राइट? तो बेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे, यहाँ पे इंफिनिटिव विथ टू आप नहीं यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है डू, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एक्सेप्ट, बट। इनके साथ भी आप क्या यूज करेंगे, बेयर इंफिनिटिव को यूज करेंगे। यहां पे भी आपको डोंट यूज टू, बेयर इंफिनिटिव को आपको यूज करना है। ही डिड नथिंग बट टॉक, ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉक, राइट? तो कोई भी वर्ड्स आते हैं आपके, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एक्सेप्ट, बट, तो आपको क्या करना है, वहां पे भी आपको बेयर इंफिनिटिव यूज करना है, टू को यूज नहीं करना है।
नेक्स्ट है आपके मॉडल्स होते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में मॉडल्स पढ़ेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। कैन, कुड, विल, वुड, मस्ट, शुड, शैल, ये क्या है हमारे मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ओबे माई रूल्स, राइट। तो मस्ट के साथ आप टू यूज नहीं करेंगे, यू टू मस्ट यूज नहीं करेंगे, यू कुड यूज नहीं, यू कुड यूज करते हैं, यू शुड यूज करते हैं, राइट। आई कैन यूज करते हैं, बट आई टू कैन यूज नहीं करते हैं। तो कोई भी मॉडल है आपको वहां पे बेयर इन्फिनेटिव को यूज करना है, आपको इन्फिनेटिव विथ टू नहीं यूज करना। क्लियर। तो आप लोग ये पॉइंट्स को याद रखें कि कहाँ पे हमें बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है, कहाँ पे हमें इन्फिनेटिव टू को यूज करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपल्स। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब जैसे मैंने बताया था कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप कहाँ यूज करते हैं, अभी हमने टेंसेस कंप्लीट करे थे। तो प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं V1 प्लस आईएनजी। तो कैसे यूज करते हैं, द बॉय इज रीडिंग, टेंस के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं। क्लियर। राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, बॉय इज रीडिंग पढ़ रहा है, शी इज सिंगिंग, राइट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन टेंस। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। तो इज रीडिंग, इज रीडिंग, तो हमने क्या बोला यहाँ पे V1 प्लस आईएनजी यूज करते हैं, या कॉन्टिन्यूस टेंस में भी V1 प्लस आईएनजी यूज करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। Second is participle is further divided into three. First one is your present participle. Second is past participle, that is your third form of the verb. तो third form हम कहाँ use करते हैं, past tense में, past perfect tense में हम use करते हैं, या किसमें use करते हैं, present perfect tense में use करते हैं, या future perfect tense में हम use करते हैं third form of the verb. He had finished his work. तो थर्ड फॉर्म को यूज करा। आई हैव रिटन अ लेटर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करा। ही लेफ्ट मी स्टन, ये भी क्या हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। दूसरा हम कहाँ यूज करते हैं, V3। अगर आपको याद होगा, अभी हमने यस्टरडे आई थिंक हमने कंप्लीट करा था पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। एक्टिव से पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। तो एक्टिव आपको पता है अकॉर्डिंग टू द टेंस चलते हैं हमारे। पैसिव में जब हम चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव में, तो हम क्या यूज करते हैं, V3, राइट। तो पास्ट जो हमारे पास पार्टिसिपल है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं। अभी आपको क्लियर होगा और माइंड में फ्रेश होगा, क्योंकि यस्टरडे वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो अ टाइगर वॉज किल्ड बाय हिम, तो यहाँ पे क्या है, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस, वॉज किल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द बाइसिकल वॉज स्टोलन बाय द थीफ। क्लियर। तो इसका क्या होगा यहाँ पे, स्टील, स्टोल, द थीफ स्टोल द बाइसिकल। तो अगर हमने इसका पैसिव बनाया तो क्या होगा बच्चों, द बाइसिकल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बन जाता है बच्चों, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो द बाइसिकल वॉज स्टोलन बाय द थीफ, तो इसका एक्टिव क्या होगा, द थीफ स्टोल द बाइसिकल। क्लियर। तो एक्टिव से पैसिव, तो पैसिव वॉइस में टू फॉर्म पैसिव वॉइस वी यूज पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द टाइगर वॉज किल्ड बाय हिम, द बाइसिकल वॉज स्टोलन बाय द थीफ। क्लियर। टू क्वालिफाई अ नाउन, अगर नाउन को क्वालिफाई करना है उस समय भी हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर V3। ऑफ फ्राइटेंड, तो ये क्या है बच्चों, V3। ए फ्राइटेंड चाइल्ड स्टूड एट द डोर, बर्न्स, बर्न चाइल्ड dreads द फायर।
perfect participle, having typed the letter he posted it. तो यहाँ पे perfect participle में हम क्या यूज करते हैं, having plus V3. Clear? So having typed, third form of the verb, the letter he posted it. तो ये बच्चों अलग अलग हमने यूज करे हैं, एग्जाम में भी इसी टाइप से आएंगे आपके कि जेरेंड या इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल्स को आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको भरने के लिए आएंगे। तो किस तरह से आपको जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स को फिल करना है, ये हमने अभी देखा कि जेरेंड को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ वर्ब सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन हम उसको यूज करते हैं, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब किस तरह से हम यूज करते हैं। तो जेरेंड आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अभी हमने पार्टिसिपल भी करा, दोनों जो हैं एक तरह से सेम होते हैं, बट जो उनका किस तरह से हम यूज करते हैं दैट इज द डिफरेंस। तो सेंटेंस में हम अकॉर्डिंग टू द टेंस भी यूज करते हैं इसको, किस तरह से परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल को, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा है। इन्फिनेटिव जो है दो टाइप्स के होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, इन्फिनेटिव विद टू और बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। जहां पे हम टू को यूज नहीं करते हैं तो बेयर इन्फिनेटिव हम कहा यूज करते हैं, लेट करके अगर कोई सेंटेंस होता है तो हम लेट हिम टू डू नहीं करते हैं, लेट हिम टू गो नहीं करते हैं, हम लेट हिम गो करते हैं, सिंपल बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। क्लियर? तो ये पूरा डिफरेंस था तीनों में कि जेरेंड टू इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अभी हमने पहले टेंसेस करे थे, उसके बाद हमने एक्टिव पैसिव करे थे, एंड दिस इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब। तो वर्ब हमने क्या पढ़े, टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइनाइट होते हैं और एक नॉन फाइनाइट होते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स। जेरेंड्स के अलग अलग जो हैं एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हमने देखा कैसे यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे उसको यूज करा है। स्मोकिंग, स्विमिंग, क्या है ये बच्चों, सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी यहाँ पे क्लियर करा है कि इस वर्ब है और उसका जो सब्जेक्ट क्या है स्मोकिंग है, और स्मोकिंग क्या है आपका जेरेंड है, और जेरेंड यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में क्या है बच्चों, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो पहले आपको देखना है कि वर्ब क्या है, सब सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। तो लाइक्स क्या है यहाँ पे, वर्ब। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्विमिंग, सब्जेक्ट क्या है आपका शी। तो यहाँ पे वर्ब का क्या काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये दिस इज योर जेरेंड, राइट। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, जेरेंड का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्लियर? और यहाँ पे वो काम कर रहा है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कैसे काम कर रहा है कि ऑफ क्या है आपका, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन का ये क्या है, क्योंकि ही क्या है आपका सब्जेक्ट, इज क्या है आपका, इज वन आपका वर्ब है, और ऑफ क्या है प्रपोजिशन, स्विमिंग क्या हो गया आपका जेरेंड है। किसका जेरेंड है वो, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो किसका ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ स्विमिंग लिखा है तो ऑफ इज योर प्रपोजिशन। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, स्टीलिंग इज योर ऑब्जेक्ट, ऑफ क्या है आपका प्रपोजिशन। Similarly, as the complement of a verb, verb is your is, collecting stamp, collecting stamp क्या है आपकी हॉबी है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ऑफ अ वर्ब। तो यहाँ पे कलेक्टिंग क्या है, जेरेंड है। बर्ड वॉचिंग क्या है, वॉचिंग क्या है यहाँ पे, जेरेंड है, क्योंकि ये किसका बता रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। क्लियर? तो ये हमने जो है डिस्कस करा है, और यहाँ पे पार्टिसिपल्स भी आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। और इन्फिनेटिव विद टू और विदाउट टू हम कैसे यूज करते हैं, मॉडल्स के साथ भी आपको क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनेटिव को यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट है इजी एग्जांपल्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। टाइप, इसका टेलटेल साइन कि किससे आप पहचानेंगे, और एग्जांपल अभी हमने करा है उसी का जो है ये
रिपीट है, जिससे आपको जो है क्लियर हो जाए। जिरन आईएनजी से हम इसको पहचानते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी को यूज करते हैं। जैसे ली लाइक्स प्लेइंग रग्बी। नाउ ही वांट्स, नेक्स्ट इज योर infinitive usually preceded by to or without to, दोनों होते हैं। he wants to play rugby, noun। he wants to game, he wants a game to play, adjective की तरह काम कर रहा है। he back to play, adverb की तरह काम कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या पहचान है? आईएनजी एंडिंग है। he was ली playing rugby। पास्ट पार्टिसिपल ईडी, ईडी जो आपको पता है कि कहां से एंड होते हैं। द सेट पीस प्लेड, थर्ड फॉर्म फेल्ड, एडजेक्टिव। ही हैज प्लेड 2 गेम्स, वर्ब टेंस, जैसे हम टेंस में हैज और हैव के साथ यूज करते हैं, राइट। द सेट पीस वॉज प्लेड बाय ली, वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ये भी क्या है? वर्ब टेंस। क्लियर? नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग हैविंग और बी 3। हैविंग किल्ड द टाइगर, ही कैरीड इट होम। तो हैविंग के साथ हमने क्या यूज करा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इनसे आप पहचानेंगे कि कहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करें हैं, कहाँ पे हम जिरन को यूज करें हैं। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। और पास्ट पार्टिसिपल को या प्रेजेंट पार्टिसिपल को या परफेक्ट पार्टिसिपल के क्या साइन है, किस तरह से आप पहचानेंगे, ये हमने यहाँ पे डिस्कस करा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। क्लियर? इससे पहले भी हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे। आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। क्लियर? तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आपको यूज करना है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग ए सुटेबल नॉन फाइनाइट वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो बच्चों वर्ब आपके जो है ऑलरेडी गिवन इन द ब्रैकेट, आपको उसको जो है करेक्ट फॉर्म, वेदर जो है आप जिरंड यूज करेंगे या पार्टिसिपल यूज करेंगे या आपको इंफिनिटिव यूज करना है, ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको यूज करना है। एग्जाम में जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग ए सुटेबल नॉन फाइनाइट वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो जैसे ही नॉन फाइनाइट आता है तो आपको ये माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि आप नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं करते उनको, राइट। और उनकी प्रेजेंस जो है हमें ये नहीं बताती कि वेदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्लियर? और क्या होते हैं ये भी आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए पिक्चर कि जिरंड होते हैं। जिरंड को हम कहाँ यूज करते हैं, तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम अकॉर्डिंग टू द टेंस को भी इससे भी यूज करते हैं, बट जिरंड को हम सब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो ये जितना हमने पढ़ा है सब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तभी जो है आप इसको कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन क्या है बच्चों कि डैश इज वाटर स्पॉट। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हमें जिरंड को यूज करना है क्योंकि इस क्या है हमारा वर्ब है। तो वर्ब क्या, सब्जेक्ट क्या होगा? दैट इज योर जिरंड। तो यहाँ पे हम जिरंड को यूज करेंगे स्विमिंग। तो ये पहले आप जो है घर में डिस्कस करें। कल हम जो है इसको आपस में डिस्कस करेंगे कि पहला जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे क्या आएगा, जिरंड आएगा, स्विमिंग इज अ वाटर स्पोर्ट, ही इज इंटेलिजेंट इनफ। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए वेयर इन्फिनेटिव आएगा या यहाँ पे इन्फिनेटिव आएगा या पार्टिसिपल्स आप यूज करेंगे। तो ये आप जो है घर में जाके प्रैक्टिस करिए। टुमारो वी विल डिस्कस, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप लोग घर में कोशिश करें कि आपके कितनी समझ में आया है, या टू सॉल्व आएगा या सॉल्व आएगा या सॉल्विंग आएगा। तो ये आप लोग डिसाइड करें। टुमारो वी विल डिस्कस द सेम इन द क्लास। ओके, so revise the topic at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice